फिल्म मेकर प्रशांत नील ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यश के साथ केजीएफ और प्रभास के साथ सालार जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर चुके प्रशांत नील से फैंस की उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं। अब प्रशांत का अगला प्रोजेक्ट बघीरा बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है और इस सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर काफी दिलचस्प है। बघीरा की कहानी प्रशांत नील ने लिखी है, मगर वो इसे खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे। कांतारा और केजीएफ प्रोड्यूस कर चुकी कंपनी होमबाले फिल्म्स ही बघीरा की भी प्रोड्यूसर है। फिल्म में सुपर हीरो का किरदार कन्नड़ फिल्म स्टार श्री मुरली ने निभाया है, जो असल में प्रशांत नील के पहले हीरो हैं। नील की डेब्यू फिल्म उग्रम के हीरो श्री मुरली थे। उग्रम को क्रिटिक्स ने बहुत सराहा था और इस फिल्म से ही लोगों ने नील के डिफरेंट सिनेमैटिक स्टाइल को नोटिस किया था। ट्रेलर के हिसाब से फिल्म का हीरो एक पुलिस ऑफिसर है। कहानी में किसी पॉइंट पर शायद उस कॉप को ये एहसास होता है कि शहर में फैला अपराध कानूनी तरीके से पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। इस पॉइंट के बाद वो विजिलांते बन जाता है। वो एक खास बाइक तैयार करता है, मास्क लगाता है और काले कपड़े पहनकर रातों में निकल पड़ता है। वो कानून की हदों के बाहर अपराधियों की हत्या करके अपराध रोकने चल पड़ता है। बघीरा के ट्रेलर में नजर आता है कि इस सुपर हीरो के आने से पुलिस वाले बहुत रिलैक्स हैं, क्योंकि उन्हें अपराधियों से जूझने की मेहनत नहीं करनी पड़ी रही है। लेकिन कायदे से तो ये सुपर हीरो भी है तो हत्यारा ही है। साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज फिल्म में सीनियर ऑफिसर के रोल में हैं, जो बघीरा को जिंदा या मुर्दा लोगों के सामने लाना चाहते हैं। बघीरा वैसे तो एक रेगुलर सुपर हीरो ऑरिजिन कहानी नजर आ रही है, मगर इसकी सबसे खास बात इसकी प्रोडक्शन वैल्यू है। फिल्म के विजुअल्स, स्टंट और एडिटिंग काफी ढांसू लग रहे हैं। प्रशांत नील का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जनता उन पर भरोसा कर सकती है। साथ ही एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन कोरियोग्राफी के मामले में भी फिल्म का लेवल अच्छा लग रहा है। बघीरा का ट्रेलर होमबाले फिल्म्स को पैन इंडिया लेवल पर जिस तरह की कामयाबी मिली है, उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाए जा रहा थे कि बघीरा जैसी सुपर हीरो फिल्म भी सीधा 5 भाषाओं में रिलीज होगी। लेकिन इस बार मेकर्स कांतारा वाले मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। फिल्म को ओरिजिनल कन्नड़ डीडीएच वर्जन के साथ साथ तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर भी अभी इन्हीं 2 भाषाओं में आया है, लेकिन फिल्म को जनता से मिलने वाले रिस्पॉन्स के बाद इसे दूसरी भाषाओं में रिलीज करने का प्लान बनाया जाएगा या नहीं। बघीरा के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लाइव यूट्यूब ब्रॉडकास्ट और ट्रेलर के वीडियो पर फैंस ने ये कमेंट भी करना शुरू कर दिया है कि वो हिंदी में भी ये फिल्म देखना चाहते हैं। अब देखना है कि मेकर्स इस बारे में क्या फैसला लेते हैं। बघीरा 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। साल की सबसे चर्चित बॉलीवुड फिल्मों में से एक भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये मजेदार एंटरटेनमेंट का दावा करता नजर आ रहा है। डबल मंजुलिका से होगा रूह बाबा का सामना। कहानी में हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट डोज। भयानक कमरे के दरवाजे खुल गए हैं, जिसके पीछे मंजुलिका को क्वारंटीन कर दिया गया था और भूल भुलैया 3 में विद्या बालन अपने आइकॉनिक अवतार के साथ लौटने को तैयार हैं। पुरानी प्रेतात्मा से एलएलडी डीडीएचने के लिए रूह बाबा के साथ छोटे पंडित, बड्ढे पंडित और पंडिताइन भी तैनात हैं। हॉरर कॉमेडी वाले स्पेस में स्त्री का भौकाल जमने से पहले वो मंजुलिका ही थी, जिसकी कहानी ने ऑडियंस को हॉरर और लाफ्टर का परफेक्ट डोज दिया था। 2007 में आई भूल भुलैया की लिगेसी को 2022 में भूल भुलैया 2 से कार्तिक आर्यन ने भी काबिल तरीके से आगे बढ़ाया, मगर मंजुलिका को एक्शन में देखने की जनता की इच्छा अधूरी ही रह गई। फाइनली एक बार फिर से उस भयानक कमरे के दरवाजे खुल गए हैं, जिसके पीछे मंजुलिका को क्वारंटीन कर दिया गया था और भूल भुलैया 3 में विद्या बालन अपने आइकॉनिक अवतार के साथ लौटने को तैयार हैं। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने रूह बाबा बनकर आत्माओं से बातें करने का स्वांग शुरू किया था, मगर खेल खेल में मामला सीरियस हो गया था। अब उनका ये खेल सीरियस होता जा रहा और उनके सामने पहले से ही गुस्साई बैठी मंजुलिका है। पिछली बार उनकी लव स्टोरी में कियारा एडवाणी थी, इस बार तृप्ति डिमरी है, जो इन दिनों लगभग हर फिल्मी लव स्टोरी में पाई जा रही है। पुरानी प्रेतात्मा से जूझने के लिए पंडित गैंग भी तैयार है और मंजुलिका से लड़ने के लिए रूह बाबा के साथ छोटे पंडित, बड्ढे पंडित और पंडिताइन भी तैनात हैं। कॉमेडी वाले मैदान में एक नया सिपाही भी आया है, जिसे आपने डिजिटल स्पेस में फनी वीडियोस में खूब देखा होगा, मगर कहानी में असली खेल एक बहुत बड्ढे कंफ्यूजन का है। भूल भुलैया 3 की कास्ट में जब से माधुरी दीक्षित की एंट्री की खबर आई थी, तभी से लोग जानना चाह रहे थे कि उनका किरदार क्या होगा। ट्रेलर में इस सवाल का जवाब मिल गया है। माधुरी दीक्षित भी मंजुलिका हैं, यानी कहानी में इस बार 2 मंजुलिका हैं। दोनों रक्त घाट के साम्राज्य की प्रेतात्माएं हैं और इस साम्राज्य के राजकुमार कार्तिक आर्यन हैं,
भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में एक दिलचस्प सीन है जिसमें दोनों मंजुलिका भयानक तरीके से एक दूसरे से लड़ रही हैं। एक सीन में दोनों साथ भी बैठी हैं। सस्पेंस ये है कि असली मंजुलिका कौन है और कहानी में दो मंजुलिका कर क्या रही हैं। ट्रेलर की बात करें तो भूल भुलैया 3 में कॉमेडी मजेदार नजर आ रही है। राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर और राजेश शर्मा के साथ विजय राज भी कॉमेडी के अड्डे डिश्के का जायका बढ़ा रहे हैं। TVF के वीडियो से जमकर पॉपुलर हुए अरुण कुशवाहा फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ ही बने नजर आ रहे हैं और उनके आने से भी कॉमेडी का डिपार्टमेंट मजबूत हो गया है। विद्या बालन ने पहली फिल्म में जिस मंजुलिका का किरदार निभाया था वो इस नई कहानी से किस तरह जुड़ रहा है ये ट्रेलर में नहीं रिवील किया गया है, मगर कहानी में दो मंजुलिका वाला एंगल फैंस की दिलचस्पी जरूर जगाएगा। बॉलीवुड की इस पॉपुलर हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी के पहले डायरेक्टर प्रियदर्शन थे, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पहली फिल्म डायरेक्ट की थी। लेकिन दूसरी फिल्म में जब कार्तिक हीरो बने तो डायरेक्टर की कुर्सी संभाली थी अनीस बज्मी ने। भूल भुलैया 3 भी अनीस के ही जिम्मे है। दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होने जा रही ये फिल्म 1 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स की शुरुआत करने वाले अजय देवगन अपने सबसे धमाकेदार मोमेंट के लिए तैयार हैं और उनकी कहानी में रामायण से इंस्पायर्ड ट्विस्ट आ गया है। सिंघम 3 का ट्रेलर ऑलमोस्ट 5 मिनट लंबा है और इंडियन फिल्मों के इतिहास में सबसे लंबा ट्रेलर बताया जा रहा है। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स ने फैंस को थिएटर्स में सीटियों, तालियों और शोर शराबे भरे खूब मोमेंट्स दिए हैं। अब इस यूनिवर्स की नई फिल्म सिंघम अगेन सिंघम 3 का ट्रेलर आ गया है और रोहित शेट्टी अपने अवेंजर्स मोमेंट के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इस ट्रेलर के लंबा होने की वजह यह है कि इसमें रोहित शेट्टी ने फैन मोमेंट्स की बरसात कर दी है। जैकी श्रॉफ का नेगेटिव किरदार सूर्यवंशी से आगे बढ़ रहा है और अर्जुन कपूर का किरदार उनका नया हथियार है। ट्रेलर देखकर समझ आता है कि अब बाजीराव सिंघम का परिवार का बेटा भी टीनेजर हो चुका है। कहानी में सिंघम की पत्नी करीना कपूर को किडनैप कर लिया गया है और सिंघम ने अपने बेटे के सामने दावा कर दिया है कि वो जिससे प्यार करता है और जिससे नफरत करता है उसके लिए कहीं भी जा सकता है। ट्रेलर देखकर लगता है कि इस बार रोहित शेट्टी की पुलिस फोर्स इस मिशन को पूर्ण करने श्रीलंका जाने वाली है। कॉप यूनिवर्स में अब लेडी सिंघम बनकर दीपिका पादुकोण की एंट्री भी हो गई है और टाइगर श्रॉफ HC.P सत्या बनकर आ रहे हैं। दोनों के किरदार अपने गुरुजी सिंघम से बहुत इंस्पायर हैं और इस मिशन में जमकर मदद करने वाले हैं। कॉप यूनिवर्स के पुराने सुपर कॉप्स सिम्बा, रणवीर सिंह और सूर्यवंशी अक्षय कुमार भी इस मिशन में एंट्री मारते दिख रहे हैं। दंदनाते म्यूजिक और स्टंट्स भरी एंट्रीज के साथ रोहित शेट्टी ने फैंस को ट्रेलर में ही जमकर सीटी मार मोमेंट्स डिलीवर किए हैं। दिलचस्प ये है कि रामायण थीम वाले प्लॉट में अजय का किरदार अगर प्रभु श्री राम की तरह पत्नी को बचाने की जर्नी पर है तो उसके लक्ष्मण की भूमिका में है टाइगर श्रॉफ। रणवीर इस कहानी के हनुमान हैं और जटायु की भूमिका में है। ट्रेलर में रोहित ने सारे हीरोज और मेन किरदार रिवील कर दिए हैं, साथ ही कहानी का पूरा प्लॉट भी बता दिया गया है। ट्रेलर में सिंघम अगेन के थ्रिल और सस्पेंस छोड़ने की बजाय अपनी इस फ्रेंचाइजी की ग्रैंड वैल्यू के भरोसे जनता को थिएटर्स तक खींचने की कोशिश है। बड़ी एक्शन सेट पीस, स्पीकर फाट DH म्यूजिक और स्टार वैल्यू के दम पर सिंघम अगेन पक्के बॉलीवुड फैंस को अपील करने के लिए तैयार है। अभी तक मेकर्स ने ये तो बताया था कि सिंघम अगेन दिवाली पर रिलीज होगी, मगर फिल्म की सटीक रिलीज डेट नहीं बताई गई थी। ट्रेलर के साथ ही मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि कॉप यूनिवर्स की लेटेस्ट फिल्म 1 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 एक्शन पैन इंडिया ये फिल्म इस साल में रिलीज हो जाएगी, जिसमें अल्लू अर्जुन बेहद ही खौफनाक लुक में नजर आएंगे। पर पहले बात करते हैं फिल्म के टीजर की शुरुआत होती है पुष्पा को ढूंढने से। जंगल, शहर, खेत, गली कूचे और न जाने कहां पुलिस पुष्पा को ढूंढ रही है और पुष्पा हैं कि गायब हैं। लोगों के मसीहा पर पुलिस के लिए चोर पुष्पा किसी अपराधी से कम नहीं। पुष्पा के चाहने वाले एक ओर जहां उनके नाम के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस उन पर लाठी चार्ज और पानी की बौछार कर रही है। हर जगह जाकर पूछ रही है कि पुष्पा कहाँ है। अल्लू अर्जुन एक बार फिर फैंस के बीच अपने लुक को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। पुष्पा द राइज में अपने स्टाइल और डैशिंग लुक से जहां अल्लू अर्जुन ने वाहवाही बटोरी थी, इस बार एक्टर ने एक खौफनाक लुक कैरी किया है। फिल्म में वह एक अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। पोस्टर पर जो पुष्पा दिख रहा है उसने गले में नींबू की माला, फूल की माला और हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है। उंगलियों में ढेर सारी हैवी रिंग्स, हाथ में चूड़ियां, नीली साड़ी और ब्रोकेड ब्लाउज के साथ नाक में
नथनी और नीला रंग पूरी बॉडी और फेस पर लगाया हुआ है। एक हाथ में तो रिवॉल्वर भी नजर आ रही है और खड़े होने का अंदाज हूबहू पुराने वाले पुष्पा जैसा नजर आ रहा है। अब फिल्म को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। तो फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने संभाला है। शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन में है। हालांकि मेकर्स ने अब तक फिल्म की रिलीज डेट नहीं बताई है। अल्लू अर्जुन के बर्थडे के मौके पर फैंस को सरप्राइज जरूर दे दिया है फिल्म से उनका लुक जारी करके। फैंस के बीच एक्टर के इस लुक को लेकर काफी बातें चल रही हैं। दर्शक मात्र टीजर देखकर ही फिल्म के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बता दें कि पुष्पा 2 द रूल में पुष्पा को दर्शक रूल करते देखेंगे। पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन एक ऐसे किरदार में नजर आए थे जो निडर था, लाल चंदन की तस्करी करता था और इसी के जरिए उसने धीरे धीरे ऊंचाइयां छुई थीं। पर आने वाली फिल्म में उसके रूल की कहानी को दिखाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पुष्पा 2 द रूल हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। इसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल अहम भूमिकाओं में हैं।